मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें ज़बूर की किताब का 91 ज़बूर, साम 91। आज सुबह के लिए हमारा मज़मून होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसे सादा जुबान में कहेंगे वसवसों की या वहम की बीमारी। अब इसके कारण हमारे ज़हन में तरह तरह के अजीबो गरीब ख्यालात जन्म लेते हैं। गोया के जुनूनी किसी कैफियत हो जाती है। ज़हन को किसी बात पर तारी कर लिया जाता है और महसूस किया जाने लगता है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ मैं देख रहा हूं, जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूं, ऐसा ही है। इसी के कारण हमारी भूख और नींद जो है वो मुतासिर होती है और हम जिस्मानी तौर पर कमजोर से कमजोर तर होते चले जाते हैं। अब इस वहम की बीमारी, वसवसों की बीमारी की निशानियां क्या हैं? बार बार ताले को चेक करना, बार बार गाड़ी को लॉक और फिर अनलॉक करना, बार बार डॉक्टर के पास जाना हालांकि कोई खास तकलीफ भी ना हो, बार बार किचन में बर्तन धोना, कुछ केसेस में बार बार हाथ धोना, किसी की मौत का सुनकर यूं महसूस करने लगना कि जैसे मैं भी मर रहा हूं। अब जब इस किस्म की अलामात हों तो मेहरबानी से एहतियात बरतें, क्योंकि किसी न किसी तौर पर आप इस तकलीफ का शिकार हो रहे हैं। अब आइए जरा हल की तरफ, इलाज की तरफ चलें। चंद एक बातें मेहरबानी से नोट कर छोड़ें। पहली बात, दूसरे थिमोथियस पहले बाब की 7वीं आयत की रोशनी में बाइबल के खुदा ने हमें दहशत की, खौफ की रूह नहीं बल्कि लव और फिर सेल्फ कंट्रोल की रूह बख्शी है। दूसरा, हमें कहा गया है कि हम फिक्र ना करें बल्कि अपनी सारी फिक्रें अपने खुदावन पर डाल दें और रिलैक्स रहें। पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। अब ज़बूर नवीस कहता है कि मैं आराम से सो जाऊंगा इसलिए कि मेरा खुदा मेरी सेफ्टी है और वही मुझे मीठी नींद बख्शता है। प्यारे दोस्तों, मैं और आप अगर मौत के साया की वादी में से भी गुजरें, याद रखें कि हम अकेले नहीं हैं। ज़बूर नवीस कहता है कि मुझे डर नहीं लगेगा इसलिए कि तू मेरे साथ है। सो जिंदगी की तमाम तरह की हालतों में और जिंदगी के तमाम तरह के वक्तों में इस बात को याद रखें कि हमारा जिंदा खुदा न सिर्फ हमारे साथ है बल्कि वो हमारे अंदर भी है। एक और बात नोट कर लें, जिस्म को फोकस करना छोड़ दें, अपनी तवज्जो रूह पर रखें। और जब आप अपनी तवज्जो को डाइवर्ट कर देंगे, जिस्म से हटाकर रूह की तरफ तवज्जो देने लगेंगे, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। खुद के लिए खुदावंद से हिकमत मांगे, तालीम और तरबियत की रूह मांगे और फिर किसी भी तरह के हालात में खुदावंद में राजी रहने की रूह मांगे। नाराज ना हो। नाराजगी जो है वो वसवसों को जन्म देती है और फिर ऐसी हालत में हम किसी न किसी तकलीफ में मुब्तला होते जाते हैं। अपने खुदावंद में हमेशा खुश रहें, फिर कहता हूं कि खुश रहें। और ये वही तलकीन है जो मुकद्दस पालूस कलीसिया को करता हुआ हमें वाज़े तौर पर दिखाई देता है। अब ज़बूर की किताब के 91 ज़बूर के मुताबिक जब हम खुदा के पर के नीचे होंगे, जब हम उसके हाथ के नीचे होंगे, तो फिर हम सयाद के फंदे से, मोहलिक वबा से बचे रहेंगे। जब हम हक ताला को अपना मस्कन बना लेंगे, तो फिर कोई आफत हमारे नजदीक नहीं आएगी, कोई चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तो आइए अपना दिल,
اپنے خداوند کی طرف لگائیں اس زبور کی روشنی میں. جب ہم ایسا کریں گے تو وہ ہمیں چھڑائے گا، وہ ہمارے ساتھ رہے گا، وہ ہمیں عزت بخشے گا، وہ ہمیں عمر کی درازی سے آسودہ کرے گا. تو آئیے ایک پریکٹیکل کریں. اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیں، دعائیا رو میں کہیں میں کیوں ڈراں، پھر میں کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نال ہے. بائبل کا خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور خداوند میں ہمیشہ خوش رہیں.